वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 10 के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है लेंस फार्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, हम आप इसके पहले मिरर फार्मूला और उसके मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो डेफिनेशन मिरर फार्मूले की थी सेम वही डेफिनेशन लेंस फार्मूले की भी होगी, और जो डेफिनेशन वहां पर मैग्निफिकेशन की थी सेम वही डेफिनेशन यहां पर भी होगी। तो क्या होगी? द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and focal length f is called lens formula. The mathematical relation between object distance u, image distance v and focal length f is called lens formula. ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है? यह होता है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। क्या होता है? 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, जहां पर f क्या है? f बेटे फोकल लेंथ है, v क्या है? v इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है? u बेटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन्हीं तीनों में जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो लेंस फॉर्मूला है, और इन्हीं तीनों में जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो मिरर फॉर्मूला है। मिरर वाले फॉर्मूले में यहां पर प्लस होता है और लेंस वाले फॉर्मूले में यहां पर माइनस होता है। अब हम बात किसकी करेंगे? मैग्निफिकेशन की। तो मैं बता दूं, मैग्निफिकेशन को हम आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट है जो हमें इमेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द न्यूमेरिक वैल्यू और कांस्टेंट विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इमेज का साइज बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ा है या छोटा है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताएगा इमेज इन्वर्टेड है किस उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है या सीधा है। ठीक है, और बताएगा कि रियल है या वर्चुअल। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इमेज की हमें कौन देगा? मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये डिफाइन कैसे होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और it is also defined as the ratio of image distance to the object distance. Image distance to the object distance. Object distance को हम आप किससे लिखते हैं? u से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन है। इनके डेरिवेशंस हमारे आपके सिलेबस में अभी नहीं है 10th में, लेकिन जब आप 11th में पहुंचेंगे, 12th में, तो इनका डेरिवेशन भी आपसे कराया जाएगा। यहां पर देखिए मैंने एक रे डायग्राम बना के रखा था। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था AB। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था? B। ये ऑब्जेक्ट है B और ऑब्जेक्ट है A। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था AB, जिससे जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई क्या हुई? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के गई, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है बिना डेविएट हुए क्या होता है बेटा? सीधे निकल जाती है। मैं अपने स्टेटमेंट फिर से दोहराता हूं, जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज वहीं बनता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इमेज वहीं पर बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट
हम कोई भी डिस्टेंस कहां से नापते हैं? मिरर के केस में पोल से नापेंगे और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट था उसकी डिस्टेंस क्या थी? u। इसी ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज है b डैश a डैश, इसकी डिस्टेंस क्या है? v। और इसी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी है? f। ठीक है, तो इन्हीं में ये रिलेशन है जो हमारा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।